मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ अभी विजिट करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंडवा की दादी है। थाना प्रभारी खंडवा के कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर को ये बताने आई कि मेरी खोली नहीं आई। गांव के लोग कितने सीधे साधे भोले भाले होते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था देना होता है, लेकिन क्योंकि दादी को ये पता नहीं कि टीआई साहब का काम क्या है, तो दादी एक उम्मीद लेकर टीआई के पास पहुंच गई कि दादा मेरी खोली नहीं आई, और टीआई साहब ने भी उन्हें उम्मीद जताई कि भाई मिल जाएगी। टीआई साहब और क्या बोलते, लेकिन जो है वो गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, नज़ारा मध्य प्रदेश के खंडवा के कलेक्ट्रेट का है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में हापला, दीपला और आसपास के गांव के लोग पहुँचे हुए हैं। उनकी समस्या क्या है उसकी बात कराएंगे। एबीवीपी भी पहुँचा हुआ है। जो कारण बताया जा रहा है वो गाँव की कई समस्याएँ हैं जिनका बहुत बार जिनके मांगों को लेकर आवेदन निवेदन किया जा चुका है। स्कूल के बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, भावी क्या हमारा है, संघर्ष हमारा नारा है, भावी क्या हमारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, भावी क्या हमारा है। बोलो 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 भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कलेक्टर तुम जवाब दो, वरना कुर्सी त्याग दो। 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 आप गई है, आप गई है, आप गई है परिषद, छा गई है, छा गई है, छा गई है परिषद। आप गई है, आप गई है, आप गई है परिषद, छा गई है, छा गई है, छा गई है परिषद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बेटे कौन से गांव के हो? हापला हैं? हापला। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्से में हो? क्या हो गया, क्या हमारे यहाँ समस्या? पे पूल है छोटा सा, हाँ। तो वहाँ पे मतलब रोज से पानी छोड़ते हैं। अच्छा। और हमारी स्कूल के लिए दिक्कत है। अच्छा, मतलब क्या? हमारे शिक्षक जनों को आने में दिक्कत है, और हाई सेकेंडरी वाले बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत है। इसी अच्छा। कारण हमारी रोज की पढ़ाई मतलब क्या चाहते हो, क्लास क्या रोज चाहते हो, लेकर- क्या चाहते हो? कि रफ्ता बने, रफ्ता बने, रफ्ता बने। ले बेटा, लो अब तुम बोल दो जरा ना। बच्चे भी बैठे, अपन भी बैठ जाते, इनको भी बिठा के देते। हाँ नहीं वही दे देंगे। आया इधर आइए जरा। आप भी बैठो, कौन है प्रशासन, आप भी बैठ के बोलो ना, अपन भी बैठ के देते। बोलो भारत माता की, अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। चुप बैठे। ये सर हमारा यहाँ से 12 किलोमीटर गाँव है हापला दीपला, पंचायत है, बड़ी पंचायत है। अब चूँकि क्या है कि हापला और दीपला के बीच में सुक्ता नदी आती है, और काफ़ी समय से अब ये मान के चलो कि सुक्ता का जो खंडवा को अच्छा, मैंने उधर तो नहीं बोला, तुम साइड आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ बेटे, आ जाओ अंकल, आ जाओ। अगर गर्मी के दिनों में भी छोड़ा तो वहाँ से ब्रिज के ऊपर से जो पानी गुजर रहा है, उससे हमारे बीमार लोग भी उसी टापू पे केंद्रीय हाल थी। उन लोगों को जो बीमार थे वो वहीं कैसे थे। कुमार सिंह जी ने भी लिखा, वर्तमान सांसद जी ने भी लिखा, लेकिन इस पर प्रशासन आज तक भी कोई अमल नहीं कर पाया था। और ये हमारी बहुत भीषण समस्या है, और इस समस्या का निदान अगर नहीं हुआ तो हमको फिर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि कारण इस बार ये समस्या हो गई है, क्या बताइए कि इतने आज शासन इतनी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन करे क्या? अगर वो वहाँ तक आदमी आप प्रशासन नहीं पहुँच पा रहे, मान लो कोई बीमार है तो उसको ये लड़की रेलवे कैसे आ रही है? दिखाओ। ये रेलवे पे से जाएंगे सर, इसके बच्चे 40 बच्चे रेलवे क्रॉस करते हैं। अभी दैनिक भास्कर जैसे बड़े मैदान में इसको छापा था, ये स्थिति है।
कई बच्चे गिर जाते हैं मोटरसाइकिल बीच से। के हाइट सागर में पानी छोड़ रहा है, बाढ़ का पानी भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। सर जब ऑलरेडी वो पीएमजीएसवाई में है प्रधानमंत्री साहब, तो वो ब्रिज क्यों नहीं बनता? जब छोटे छोटे ब्रिज बन रहे हैं तो आपला दिखला के साथ भेदभाव क्यों? हमारा साहब ये निवेदन है कि आप इसको शासन को अवगत कराते हुए अति शीघ्र अगर ये काम हमारा पूर्ण हो जाए तो हम आपके बहुत एक तरफ बोलते हैं कि ऐसा कोई सा गाँव नहीं है जहाँ रोड नहीं बना, जहाँ पुल नहीं बना, एक तरफ लोग 8-15 दिन निकल ही नहीं रहे। विफलता तो पूरी है। 4 महीने बारिश से हमारा जीना आराम हो जाता है। सर ये तो ग्रामवासियों का हो गया। अब हम विद्यार्थी परिषद की ओर से भी कुछ मांग है हमारी सर, इसी रोड को लेकर के। तो सैन्य महाविद्यालयों में एग्जाम चल रही थी, अब हापला दिपला के ही 2 से 3 बच्चे पेपर देने से वंचित रह गए बाढ़ के कारण। तो सर अब यूनिवर्सिटी डबल पेपर लेने से मना कर रही है और कॉलेज में भी बच्चे पेपर से वंचित रह गए। तो क्या इसके प्रशासन जिम्मेदारी लेता है उन 3 बच्चे जो पेपर नहीं दे पाए सर? कहीं ना कहीं सर ये प्रशासन की लापरवाही है। उसके बाद सर ये नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, इतने सारे ये बैठे हैं सर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद सर मैं यहाँ की नहीं, मैं हापला दिपला की नहीं, मैं पूरे खंडवा जिले की बात करूँ। सिरपुर रोड, बोरगांव सिरपुर रोड जो है सर, वहाँ पर सर एक 10वीं का छात्र खराब रोड होने की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ और शांत हो गया सर। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेता है क्या सर? सर अगर यही सामान्य लोगों के अलावा अगर कोई नेता का, कोई विधायक का या कोई अधिकारी का बच्चा होता सर, तुरंत रोड बन जाता वो सर। तो सर ये कब तक अनदेखी होगी सर? या तो सर प्रशासन अपने आप को बहुत व्यस्त बताता है, तो ये व्यस्तता किस कारण है सर? लोगों के काम तो हो ही नहीं रहे हैं सर। रोड आप देखिए सर एक वहाँ पर कोई ना आता है ना सर, यहाँ खंडवा तो सर बोल के आता है कि मैं शाम में आऊँगा या नहीं आऊँगा, कोई नहीं पता सर। तो सर हमारा आपसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन है, और सर आखिरी निवेदन है हमारा कि अगर तुरंत जिले के समस्त रोड और बच्चों के स्कूल तक पहुंचने के क्षेत्रों में अगर रोडों की मरम्मत नहीं होती है सर और सुविधाएं नहीं मिलती सर, तो विद्यार्थी परिषद पूरा खंडवा बंद का आह्वान करेगा सर, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन की रहेगी। वो भले आचार संहिता लग जाए सर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम जेल भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, लेकिन सर इसका आप संज्ञान में लीजिए और सर इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। और अभी तो इतनी संख्या में आने वाले समय में पूरा खंडवा को हम बंद करने का आह्वान करेंगे, वो इससे बड़ा उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। आखिर कब तक कितने बच्चों ने अपनी जान की आहुति देंगे? गुड़िया क्यों आए हो? इतनी ज़्यादा नाराजगी आप दिखाई दे रहे हो। कलेक्टर तुम कुर्सी त्याग दो, क्या कर दिया ऐसा कलेक्टर ने, या ऐसा क्या नहीं किया जिससे तुम गुस्सा हो कि वो कुर्सी त्याग दो बोल रहे हो? सर हापला दिपला में एक रोड है पुल जो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण कई बच्चे मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अपनी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई समस्या आ रही है, कई बच्चों को एग्जाम देने में कठिनाई हो रही है, उनका आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है बारिश के कारण। तो हम लोगों से हमारी सर से यही मांग थी कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त ठीक करवाया जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? श्रद्धा बमोरे, विभाग छात्रा प्रमुख, विद्यार्थी परिषद खंडवा। सरपंच भी हैं हमारे साथ। सरपंच साहब क्या बात, क्यों नहीं बना पा रहे, समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे और ले आए सैकड़ों लोगों को, क्या चक्कर है? 40 साल से हम ऐसे के ऐसे कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और नेता लोगों के भी चक्कर काट रहे हैं। पूर्व में हमारे दादा है जनपद अध्यक्ष थे, इनने भी बहुत प्रयास किए उसके, और जब और आज भी ये जो भीड़ आई है, दादा ने बोला कि अपन कलेक्टर साहब से बात करते हैं। हम बीच में भी कलेक्टर साहब से बात करने आए थे। ये 40 साल से हापला दीपला सुक्ता नदी है, हापला के बच्चे दीपला स्कूल आते हैं और दीपला के बच्चे हापला स्कूल जाते हैं। ऊपर से खंडवा शहर को भगवत सागर डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो बारिश भी और ऊपर से डैम का पानी भी छोड़ा जाता है, तो इससे हमारे ग्रामीण वासियों की समस्या बढ़ जाती है ना। और गर्मी के समय में ये पानी छोड़ते हैं, लेकिन खंडवा के लिए छोड़ते हैं, वहाँ के किसानों के लिए नहीं छोड़ते। सिंचाई के लिए आज तक इन्हें हमारी मोटरें उठा लेते हैं, है ना। चलो वो ठीक है, वो भी उठा लो, लेकिन ये बच्चों के हाथ से अभी तुमको बताओ 11 बच्ची रेलवे क्रॉस करके आ रही है, रेलवे के पटरी पे से, अगर इस पे दुर्घटना होगी तो इसकी जवाबदारी कौन होगी? 11 लोगों ने जान जोखिम मर चुके बेचारे, उनके परिवार की आज हालत ऐसी स्थिति है कि बेचारे इधर उधर बेचारे इंदौर पीतमपुर में बसों पे काम कर रहे हैं। 11 लोग मर चुके। तो आप तो भाजपा के सदस्य हो, भाजपा के सरपंच मैं हो, भाजपा का सरपंच और जिला जनपद का, मेरी मम्मी भाजपा का, तो क्यों नहीं करा पाएगा? लोगों को बोल भी चुके हैं, और किनको बोल चुके हो? सांसद जी को बोल चुका हूँ मैं, विधायक जी को बोल चुका हूँ। विधायक जी ने तो 50 बार उस डैम के लिए लड़े और बोलते हाँ और ठीक है। कभी कभी विधायक जी ये भी बोलते थे कि वो तो मेरे बस की है ही नहीं बोले, तो ये मेरे को खुद को बोला विधायक जी ने। क्या बोले? विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ। बोले तुम अपन देखते हैं उसको करवाते थे। 40 साल से शिकायत है, 40 साल हो गए सर इस शिकायत को, 40 साल से नहीं बन रहा। और अभी खंडवा जनपद सीओ से हमने बात करी कि हमको हापला से लोहारी रोड के लिए 4-5 पुलिया चाहिए, तो बोलते हमारे पास बजट नहीं है, और बाकी के नेता लोगों के काम हो रहे धनाधन यहाँ पर।
बिल्कुल सही है। अध्यक्ष जी, आप तो जनपद अध्यक्ष हो, क्या चक्कर है, क्यों नहीं करा पा रहे समस्या का समाधान? मतलब पति हो। जनपद पंचायत को 25 लाख के प्रभार है, वो ब्रिज बनेगा 1 करोड़ रुपए का लगभग। ये विधायक और सांसद का काम है, ये विधायक और सांसद की सरासर नाकामी है। क्या कर रहे हैं जब तुम बोलते हो मंचों से कि पूरे प्रदेश में हमको अवार्ड दे दो, रोड हमने सारे बना दिए, ये कर दिया। एक गांव के लोग, मैं गया खुद वहाँ, डिलीवरी वाली महिला तड़प तड़प के बेचारे को सीजर का बोला हुआ था, उसकी डिलीवरी में इतनी समस्या आई, गांव वाले खटिया पे टांग के उसको रेलवे क्रॉस करके ले गए। बड़ा दुख महसूस हुआ कि अपन कहाँ रह रहे हैं और कौन से ये इन लोगों के बीच में रह रहे हैं जो लोगों को बरगला रहे। बस खंडवा से 15 किलोमीटर नहीं, सीधा जाओ तो 7 किलोमीटर अपना दिखला है, वहाँ स्थिति है तो बाहर क्या होगा। मंच से बड़ी बड़ी बातें होती है कि रोड, खंडवा जिले में एक भी रोड बाकी नहीं है। अभी सुंदरबेल के लोग आए, उनके साथ में गया। सुंदरबेल में 45 बच्चे शिक्षा के विहीन हो गए, उनसे चलने की रास्ता नहीं। गाँव छोड़ छोड़ के लोग खंडवा आके रहने लग गए, बाहर मजदूरी करने चले गए। ये पलायन का सबसे बड़ा कारण तो यही है। शासन प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है, कुछ सामने मैदान पे कुछ नहीं, हकीकत कुछ नहीं, सिर्फ बातों में, बयानों में चल रही है बयानबाजी। चौहान साहब, आप तो जो है पूर्व अध्यक्ष रहे, भाजपा के सांसद जी के बड़े करीबी रहे, नंदू भैया के बड़े करीबी रहे और कई पदों पे भी रहे। क्या चक्कर है, भाजपा फेल क्यों हो रही है? अब लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, भाजपा फेल नहीं हो रही है। भाजपा ने विकास के काम तो निरंतर किए और निरंतर विकास कार्यों के लिए प्रयासरत भी है। पूर्व में वो रोड हमारा किसी तरीके से कनेक्टिविटी में नहीं था, लेकिन पूर्व सांसद माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के प्रयास से हमने उसको PMJSY के माध्यम से आपला दिपला को जुड़वाया था। लेकिन अभी क्या है, ये भीषण समस्या और एक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हमने शासन से मांग की है कि आप मानवीय दृष्टिकोण रखें। तो मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर कि भाई कोई बीमार हो रहा है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, किसी की उच्च शिक्षा के लिए उसको खंडवा आना है, वो अपने शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो आप मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सेतु विकास निगम के माध्यम से शासन को अवगत कराएं और तत्काल प्रभाव से इस ब्रिज को स्वीकृत कराएं ताकि इस भीषण समस्या से हमको निजात मिल सके। विधायक जी अवार्ड ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर रहे हैं, क्या ये अवार्ड का हिस्सा है? ये वाकई लगता है ये अवार्ड नहीं, अगर ये अरे भाई चढ़ जाओगे दे पे क्या? विधायक जी ने खुद ने अपने व्यक्तिगत आकलन करते हुए सोचना चाहिए कि अगर मेरे क्षेत्र की भीषण समस्या है तो मुझे इस भीषण समस्या को ध्यान में रखते हुए पहले इसका निदान करना चाहिए, क्योंकि इस समस्या से मैं विगत 10 वर्षों से विधायक जी को अवगत कराते आ रहा हूँ कि माननीय विधायक जी, ये मेरे क्षेत्र की बड़ी गंभीर समस्या है। और गंभीर समस्या ऐसी भी नहीं कि मेरे को आवागमन पूर्णतः बाधित हो रहा है, जिसमें अगर मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, या आपको मालूम है कि वो धार्मिक संप्रदाय का केंद्र बन चुका है, वो धार्मिक वहाँ पे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद होते रहे हैं, तो प्रशासन ने भी इस चीज़ का अवगत रहना चाहिए कि अगर धार्मिक उन्माद का केंद्र है तो हमको वहाँ पे आवागमन सुचारू करना चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा था कि अगर यहाँ से नहीं होता तो आप पीछे से जसवाड़ी से एक अलग से कनेक्टिविटी दे दीजिए, लेकिन इतना बड़ा कोई काम नहीं। अगर प्रशासन चाहेगा और प्रशासन अपना मानवीय दृष्टिकोण जनता के प्रति रखेगा तो निश्चित तौर पर प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएगा। ये वो वीडियो है क्या? हाँ काका, बताओ। दे दो ना। चलो अर्जुन तेज बोलो। हाँ, गांव में इतनी तकलीफ है कि ये इसकी ब्रिज की तो तकलीफ है ही, लेकिन इनमें शासन ने मतलब ये स्कूल भी हमारे बच्चों के लिए दिपला में बहुत दूर बना के रखी है ताकि वो मतलब जा नहीं पाते। नदी की परेशानी, जाने की परेशानी, मतलब साइकिलें मिल रही तो दिपला वालों को साइकिल मिल रही बच्चों को, जबकि 2 किलोमीटर पड़ता है। अपना से 4 किलोमीटर बच्चे जाते हैं, उनको साइकिल नहीं मिल रही है। तो ये स्कूल के बारे में भी आप मतलब कुल मिला के स्कूल बनना चाहिए। हाँ, कौन सा गाँव है? गाँव में हापला में। हापला में कौन सी क्लास तक? जल की व्यवस्था भी नहीं है सर, ब्रिज और स्कूल, पानी की व्यवस्था नहीं है सीधी वहाँ पर, और उसमें टंकी की व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। बहुत परेशानी को पानी से। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सड़क पे गड्ढे होगा इतने बड़े बड़े, बताओ नहीं। रोड पे गड्ढे बड़े बड़े होगा। जी 1 मिनट रुको ना, जब आपकी बारी थी बोला। हाँ बोलो। 15 साल से जो देवेंद्र विधायक है ना, आश्वासन देते आ रहा है कि मैं अभी करवा दूंगा, अभी तक 20 सालों को इसने अभी तक कुछ नहीं कराया। सर पे बस मीठा बन के वोट लेने आता, उसके अलावा वो यहाँ दिखता नहीं। अच्छा, कुल मिला के विधायक जी से उम्मीदें हैं आपको और नाराजगी भी है? कुछ उम्मीद नहीं है। इसको 15 साल तो हो गए, इसका आखिरी 5 साल लेके इसमें क्या बनाया? 15 साल में इसने बनाया था, आखिरी 5 साल में क्या बनाएगा? वो डंबर का रोड पर डंबर डाल जाती है और सीसी रोड अभी तक नहीं बना, जब से बना लेने आएगा उसके बाद में वहाँ दिखने का नहीं। ठीक है। गाँव के मुख्य मार्ग जर्जर स्थिति में हो गई है जो भी अभी, और उसमें कोई आदमी आए दिन उसमें घटनाएं होती रहती है, गिर जाते हैं, कीचड़ नाली, इससे परेशानी गांव में नागरिकों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है सर।
तो हम तो कुल मिला के परेशानी है, ये विषय हो गया। क्या क्या नया विषय बोलो कुछ। हमारे यहाँ मतलब नदी से इतने परेशान है कि नदी वाला विषय हो गया। रक्षाबंधन पे एक भाई अपनी बहन को लेने आया, हाँ। वो नदी में बह के वो तो मतलब मर गया। क्या नाम है उसका? मतलब पीपल कोटा से मतलब विजय सिंह उमेश नाम है उसका। तुम कौन से गांव की बात कर रहे हो? लेने के लिए अपना आया लेने के लिए, अच्छा नदी में चला गया, वो नदी में बह गया, वो बह के मर गया। 3 दिन में उसकी लाश मिली, उसके बाद भी कलेक्टर अधिकारी सरकार मतलब कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 6 साल हो गए। चलो कहाँ है जी, मातृशक्ति से बात करते हैं, वो बैठी हुई है। वीडियो लंबी है लेकिन लोग बड़े परेशान हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। माता क्यों आए घर में काका को छोड़ के? क्या हो गया यहाँ पर? बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, बड़े शांत तो दिखाई दे रहे हो, बाकी तो सब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आप बड़े शांत दिखाई दे रहे हो। क्यों हो इतने शांत? क्या मन में गुस्सा है या? हमको नदी की परेशानी थी। नदी की परेशानी, क्या दिक्कतें आती है नदी? आना जाना परेशानी आती है। कितने साल से नहीं बना? गंज दिन का नहीं बना। अच्छा, कई साल से नहीं बना। गली ने भी उसी छे ना, गली भी खराब है, नाला भी नहीं लगी ना, नाली भी नहीं है। पानी अंदर से ट्यूबवेल से आ जाता है, रोज आता है, लाना पड़ता है कि आ जाता है? नहीं, नाली नहीं लगाना, आ जाता है। अच्छा, हाँ दादी, काकी जी बात करें। जी दादी बताओ। एक मिनट। पानी आई जाए, बच्चा स्कूल जाता नहीं, बच्चा स्कूल जाता नहीं, डिलीवरी हुए तो कहाँ जाओ, कोई मनुष्य परेशान हो, बीमार हुए तो कहाँ से जाओ। बहुत परेशानी थी। क्या नाम है आपका? बनारस भाई। कितनी उम्र है? 70 साल से। 70 साल हो गए। मतलब इस गांव में ब्याहे हो आप? हाँ। दूसरे गांव से आए होगे? हाँ। तो कितने साल हो गए इस गांव में ब्याहे हुए? कितने? 60-70 साल का। 70 साल के हो, 50 साल मान लेता हूँ उस गांव में रह रहे हो। हाँ। 50 साल में वो पुलिया नहीं बनी? नहीं बनी। 50 साल में नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा, बहुत परेशानी है बच्चों की। प्राइवेट बच्चे भी जा रहे, घर पे रह रहे बच्चे भी, डिलीवरी भी हो तो कहाँ जाना, कोई हमको जाने का रास्ता नहीं है। बहुत परेशानी। कोई रेलगाड़ी डूब गए, मनुष्य मर गए, 2-4 जोन मर गए। हाँ बोलो। रुको ना भैया, रुको ना। हमारा रास्ता वहीं से, हमको वहीं जाना पड़ता है, जाने का रास्ता नहीं है। हम कहाँ से जाएंगे? फिर हमारे बच्चे भी, हम भी, सब निकलना तो वैसे ही हमको निकलना वैसे। मतलब कुल मिलाकर सभी को मेन पुलिया की दिक्कत है, और स्कूल की दिक्कत है, और नाली भी नहीं बनी, और रोड भी बनने हैं। ये 4-5 मेन समस्या है। हाँ बोल दिया मैंने, बोल दिया। अब इतनी 18 मिनट की हो गई वीडियो, तो ये गांव वाले हैं, इनकी समस्या खत्म ही नहीं हो रही। 18 मिनट की वीडियो हो गई, आपको पूरी देखनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गांव वाले परेशान हैं, और जब बहुत परेशान होते हैं तभी अपने घर से उठकर महिलाएं खासकर सारे काम छोड़कर आती हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं, और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं। विधायक पर कहीं ना कहीं ध्यान ना देने का आरोप लगा रहे हैं, सांसद से भी उम्मीद जताए बैठे हैं, और ये सरकार से उम्मीद करते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन से भी ये लोग नाराज़ हैं कि ये समस्या को नई नहीं है। कुल मिलाकर इस मामले में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे सभी अपनी परेशानी को लेकर आए हुए हैं, और इनकी समस्या का जल्द समाधान हो ऐसी उम्मीद ये जता रहे हैं। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।